गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th। आज हम मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक में कर रहे हैं यूनिट 7 चैप्टर नंबर 2, दैट इज गुलिवर्स ट्रैवल्स। व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। जब कोई इंसान अपनी स्टोरी अपने बारे में बताना चाहता है, अपनी खुद की स्टोरी लिखता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गुलिवर अ सेलर, यहाँ पे गुलिवर नाम का एक सेलर है, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स, जाइंट के लैंड में एक बार वो फंस गया था। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, और उसने वहाँ पे कौन सी चीज़ एक्सपीरियंस की और क्या अनुभव किया, वो उसने हमें यहाँ पे स्टोरी में बताया है। On the 16th of June 1730 we discovered land। 1730 मतलब अभी कौन सी सदी चल रही है, 2020, ठीक है। तो वहाँ 17 मतलब 2 सेंचुरी पहले की बात है। On the 16th of June 1730 we discovered land। Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found। 16 ऑफ जून 1730 को इन लोगों ने जमीन यहाँ पे है ऐसी स्थापना की थी, ऐसी घोषणा की थी। उसके कैप्टन जो थे बहुत सारे आदमियों को भेजा, विथ वेसल्स ऑफ फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड। व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। जब वो लोग वहाँ की जमीन पे पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ पानी का भी नामो निशान नहीं है और वहां पे कोई रहने वाला भी नहीं है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं चौंक गया और सोचने लगा। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, और मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो देश है वो पूरा बैरन है, रॉकी है। मतलब यहाँ पे ना ही कभी किसी ने खेती की है ना ही कुछ किया है, एकदम पहाड़ी इलाका लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे रेत और छोटे छोटे रॉक्स थे। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, और मैं वापस क्रू में बैठने, क्रू के साथ चलने की कोशिश कर रहा था, क्रू के साथ मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा था। ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और हम सब रो बना के शिप में बैठने की कोशिश करने के लिए हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, ना ही पानी था ना ही कोई रहता था, तो हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था, ऐसा इस गुलिवर ने बताया। तो वो लोग वापस जब जा रहे थे तब क्या हुआ। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। जब वो लोग क्रू में बैठकर जा रहे थे तो क्या देखा गुलिवर ने कि एक बहुत ही बड़ा विशाल आदमी उसके पीछे आ रहा है। इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, इन द सी में, समुन्द्र में, जितना हो सके उतनी झड़प से। द वॉटर ऑफ द ओशियन रिच ओनली टिल हिज नीज, और जो समुन्द्र का जो पानी था वो सिर्फ उसके घुटने तक, नी घुटना तक ही पहुंच रहा था। देखिए यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है घुटने तक ही ये समुन्द्र का पानी पहुंच रहा है, और जबकि हमारे जैसे जो इंसान होते हैं वो डूब जाते हैं। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। वो स्पीडिंग बोट को ओवरटेक नहीं कर सका। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet। अभी वो इतनी झड़प से आ रहा था कि हम सबको उसमें से, बोट में से निकलना पड़ा, और मैं तो तुरंत फील्ड की तरफ चला गया और मैं चढ़ गया किस पर, बार्ली और कॉर्न फील्ड्स में जाके छिप गया और चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो 40 फीट का, देखो यहाँ पे बताया गया है, ऐसे ट्रीज थे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर, और फेंस लगाई हुई थी कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। अभी बहुत ही बड़ा ट्री था तो उसके लिए चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि हर एक चढ़ाई 6 फीट की थी, हर एक चढ़ाई जो थी वो 6 फीट की थी। मतलब कि हम देखें तो हम यहाँ से यहाँ तक की चढ़ाई होती है तो हम इतना चढ़ नहीं सकते। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज, मैं
गैप ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ कहाँ पे पैर रख के पेड़ पर चढ़ूं। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence, अभी यह देखा जब मैं चढ़ रहा था, वो क्या बोल रहा है गुलिवर कि जब वो चढ़ रहा था तो उसने देखा कि सामने से दूसरा एक आदमी आ रहा है। इसने उसको नाम इनहेबिटेंट्स दिया है, जबकि वो इंसान ही थे लेकिन बहुत ही विशाल जीव था, इसलिए इसने उसको ऐसा नाम दिया। और इन द नेक्स्ट फील्ड टू वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, फेंस की तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक आदमी मिला और यहाँ उसको दूसरा आदमी मिला। He was of the same size as the creature chasing the boat, वो उसी के हाइट का था जो पहले वाला मुझे मिला था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मैं इतना डर गया था ये दोनों को देख के कि मैं खुद पर बेकाबू नहीं रख सका और मैं तुरंत ही भाग खड़ा हुआ कि मैं कहीं अपने आप को छिपा लूं, वरना कहीं ये लोग मुझे मार ना डाले। He called in a voice much louder than a trumpet. उसकी आवाज थी वो हाथी की आवाज से हम मिला नहीं सकते वैसी थी, हाथी की आवाज से भी ज्यादा इसकी आवाज बड़ी थी। It sounded like a thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. और इस तरह से 7 मॉन्स्टर, अब इस गुलिवर ने इन आदमी को मॉन्स्टर नाम दे दिया कि ऐसे 7 मॉन्स्टर उस फील्ड्स में आए टू रिप द कॉर्न, खेती करने के लिए, कॉर्न की खेती करने के लिए ऐसे 7 आए। दे कैरिड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। देखिए ये रिपिंग हुक है जो बहुत ही बड़ी थी, मतलब कि हमारे यहाँ पे हम जो चीज यूज करते हैं इससे कई गुना बड़ी इन लोगों के पास थी। When one of the reapers approached, when I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping. जब एक रीपर वहां पर पहुंच गया जहां मैं छिपा था तो मेरे मुंह से आवाज निकल गई और मैं जोर से चिल्लाया, तो उस मॉन्स्टर ने रिपिंग करना छोड़ दिया। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger. देखिए इस क्रिएचर ने, गुलिवर यहाँ पे छुपा हुआ था तो इस रिपर ने उसे ले लिया क्योंकि इसके मुंह से आवाज निकल गई। And brought me close to his eyes 60 feet above the ground. देखिए 60 फीट मतलब कहाँ बात गई, वो आदमी कैसा विशाल होगा आप खुद सोचिए, वो इतना जायंट होगा कि हमारे जैसे इंसान तो डर ही जाते हैं। 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get me a better view of my face. और क्या देखा कि उसने मेरे सामने देखा और मेरे बाल को उड़ाया, हवा डाली ताकि मेरा चेहरा वो आसानी से देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. और उसने अपने बाकी के साथियों को बुलाया और मुझे नीचे रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. वो सब नीचे बैठ गए और मेरी तरफ गौर से देख